हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास। सही विकल्प है विकल्प ए, विचार या सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में ... पर जोर होना चाहिए। अभिवेदी या समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों से अलगाव पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर, प्रदर्शनी अभिमुखी लक्ष्यों पर। सही विकल्प है विकल्प सी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। सही विकल्प है विकल्प बी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर। सही विकल्प है विकल्प ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपे में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सही विकल्प है विकल्प डी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। सही विकल्प है विकल्प ए, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। सही विकल्प है विकल्प ए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता। सही विकल्प है विकल्प सी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है।
इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सही विकल्प है विकल्प बी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। सही विकल्प है विकल्प सी। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। सही विकल्प है विकल्प बी। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से ही दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। सही विकल्प है विकल्प सी। बच्चे का जवाब दूध बूथ से ही दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? आपके विकल्प हैं, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सही विकल्प है विकल्प बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन वी वाटसन, लेओ वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। सही विकल्प है विकल्प बी, लेओ वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भारतीयों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। सही विकल्प है विकल्प बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भारतीयों को समझना। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना। सही विकल्प है विकल्प सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। सही विकल्प है विकल्प सी, सन्निहित। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सही विकल्प है विकल्प डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। सही विकल्प है विकल्प सी, विद्यालय एवं मीडिया। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि
वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सही विकल्प है विकल्प बी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका आकर्षण या संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प बी। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलोकन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके। सही विकल्प है विकल्प ए। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। सही विकल्प है विकल्प सी विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। सही विकल्प है विकल्प ए अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जिताने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वहां प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निस्बत से संबंध, साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के लिए कहना। सही विकल्प है विकल्प ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जिताने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही विकल्प है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डट के महत्व पर जोर देता है। गुणारोपण, अभिप्रेरण, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों। सही विकल्प है विकल्प डी सांस्कृतिक उपकरणों पर। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आपके विकल्प हैं अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। सही विकल्प है विकल्प डी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने हेतु बहुत प्रभावशाली है के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए का संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। सही विकल्प है विकल्प ए का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।